खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। खबरें देखते हैं एटा, सीतापुर, रायबरेली, पीलीभीत और रायपुर से। पहली खबर है एटा जनपद से। जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत एक तेज रफ्तार रोडवेज की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौत का मामला सामने आया है। मौत की खबर सुनते ही युवक के परिजनों में कोहराम की स्थिति देखने को मिली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय कुमार निवासी हरचंदपुर कला किसी कार से एटा गया था। वहां से लौटते समय जैसे ही उसकी बाइक एटा बाईपास मानपुर के समीप पहुंची, तभी एक रोडवेज बस की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर सीतापुर जनपद से है। बीते गुरुवार को दिवाली की पूर्व संध्या तक चलने वाले दीपावली मेले का शुभारंभ मिश्रिख नगर के मेला मैदान में क्षेत्रीय विधायक रामकृष्ण भार्गव और नगर पालिका चेयरमैन सरला देवी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि करीब 2 वर्ष तक कोरोना वायरस संक्रमण में काफी प्रभावित रहे रेहड़ी तथा पटरी दुकानदारों की गाड़ी पटरी पर लाने के प्रयास में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास में ये पहला मौका है जब पूरे प्रदेश में दीपावली के पूर्व छोटे दुकानदारों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस मेले के आयोजन से एक नई परंपरा और व्यवस्था को बल मिलेगा। आयोजन में मौजूद सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, मिश्री कोतवाल, राकेश सिंह, ईओ रुद्र प्रताप सिंह, पालिका के सभी सभासद, प्रधान पतौंजा, पवन मिश्रा, सीताराम मौर्य, दिनेश यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अगली खबर रायबरेली से है। जनपद के ब्लॉक लालगंज के महमद मऊ का निवासी सोनू तिवारी भेजा गया जेल, क्योंकि सोनू तिवारी ने क्षेत्र में लाखों रुपए विदेश भेजे जाने के लिए लोगों से ठगे थे। जैसे जैसे लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला कि जिन जिन लोगों ने सोनू को पैसे दिए थे, वो सारे लोग लालगंज कोतवाली में एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं। ठगी के शिकार हुए लोगों में किसी ने पैसे मांगते मांगते अपने पति को खोया और किसी ने जमीन को गिरवी रख दिया। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या करने आई हो? किसके नाम? वो क्या किए हैं? 60,000 रुपये ले हैं। किस लिए लिए थे? हमारे आदमी कहते रहे हैं कि विदेश भेजा। आपके आदमी को विदेश भेजने के लिए लिए थे? विदेश भेजा कि नहीं भेजा? कितने वर्ष हो गए लिए हुए? 2 साल। आपके पति हैं कि कहाँ हैं? 2 अक्टूबर को एक्सपायर हो गए। चलिए रोइए नहीं जो है। सोनू तिवारी जो मोहम्मद मऊ के रहने वाले हैं, ये हम लोगों ने जब फ्रॉड का काम किए, बोले विदेश भेज देंगे। हमारा पासपोर्ट ले लिए, पैसा भी ले लिए। 1 साल हो गए, अभी ना हमको भेज रहे हैं और ना हमको। कितना पैसा लिए? सर हमने टोटल 71,000 रुपये दिया हमको। हाथ में कैश दिए थे? नहीं सर, 48,000 रुपये हमने अकाउंट में दिया, बाकी कैश दिया। क्या कह रहे हैं सोनू? अभी बस वही 1-2-3 महीने हो गए, बोल रहे हैं कि तुम्हारा आज दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। उनके घर गए नहीं? घर जाते हैं तो सर गाली गलौज पेश करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है। क्या नाम है भैया? राकेश। यहाँ किस लिए आए हो? भैया ये विदेश के चक्कर में हमें फंसाया गया है। किसने फंसाया आपको? सोनू तिवारी, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद मऊ, आप कहाँ के रहने वाले हो? गजियापुर। कितना पैसा दिए थे आप? पैसा 2 लोग का मिला के 1,91,000 है। 2 लोग का मिला के जी। आपका क्या नाम भैया? जितेंद्र। आपको भी पैसा लिए हैं? जी। किसने लिया है आपको? सोनू तिवारी ने। वहीं लालगंज पुलिस के द्वारा छानबीन कर थाना इंचार्ज इंद्रपाल सिंह सेगर के द्वारा कई धाराओं के साथ सोनू तिवारी को जेल भेजा है। सोनू ने बड़ी ही चालाकी से ठगी का व्यापार फैला रखा था। खबर पीलीभीत से देखें तो जनपद के थाना बीसलपुर क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद पत्नी की हत्या कर पति फंदे पर झूल गया। सूचना पर बीसलपुर पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंची। मृतक बरेली के फरीदपुर का निवासी है और पिछले काफी समय से अपनी ससुराल में रह रहा था। पुलिस विवाद के कारणों की पड़ताल कर रही है। पूरा मामला परसिया गांव थाना अंतर्गत बीसलपुर में एक सूचना मिली है कि एक सुनील नाम के व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इसी सूचना पर एसएचओ अपने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा। दरवाज़ा कुंडी ऊपर मंजिले में फर्स्ट फ्लोर में थे, उसमें अंदर से कुंडी लगा हुआ था। गांव वालों की मदद से दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए। वहाँ पे सुनील फांसी में, उनकी बॉडी जो है फांसी में लटकता हुआ मिला है। बगल में एक तख्त था, उसमें उनकी वाइफ की जो बॉडी भी मिली थी, जिसमें सर पे चोट प्रथम दृष्टया लग रहा है। और घटनास्थल निरीक्षण सभी अधिकारियों के द्वारा कर लिया गया है। और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि किसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ और इसमें पत्नी को पहले मारा, उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली, ऐसे प्रथम दृष्टया लग रहा है।
कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम परसिया निवासी सुनील कुमार का शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। उसकी पत्नी 28 वर्षीय रजनी देवी वेट के समीप जमीन पर लहूलुहान हालात में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके सर में चोट लगी हुई थी। घटना की जानकारी होने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पुलिस को दी गई तो सीओ बीसलपुर प्रशांत सिंह, इंस्पेक्टर नरेश त्यागी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। आज की अंतिम खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। कल ग्राम बहेसर में गोठान, नरवा, घुरुआबारी में हायर सेकेंडरी स्कूल बहेसर के बच्चों एवं शिक्षकों द्वारा भ्रमण किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन और अन्य बीमारियों से बचने के लिए जनता को जागरूक किया गया। यहाँ कई लोग बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते मिले। इसी के साथ ही टीकाकरण की भी विस्तार से जानकारी दी गई। खराब नहीं होता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी निकलती है, मार्केट में आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर बिना मंडप के करते हैं तो मंडप का जो खर्चा है वो बचता है, लेकिन उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जितना अपने को क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, वो नहीं निकल पाती है। नॉर्मली हम लोग धान कितना निकालते हैं, आप लोगों को पता होगा, अपने अपने घर में सबके यहाँ खेत है। 1 एकड़ में कितना धान होता है, कितना कुंटल होता है? 10। यहाँ कई जगहों पर नो मास्क नो एंट्री की जनता को शपथ दिलाई गई तथा मास्क वितरण किया गया। खबर स्पेशल में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।